हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करते हैं कि मध्यकालीन भारत में यानी कि मेडिवल इंडिया में महिलाओं का क्या लीगल स्टेटस था, क्या लीगल पोजीशन था। इस लेक्चर को देखने से पहले आप हमारे पहले लेक्चर को देखिएगा, वे वी डिस्कस द लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। तो उससे चीज़ें और ज़्यादा स्मूथली समझ आएंगी। तो मेडिवल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कई सारे अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस थी, आइदर सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, ठीक है। और कई सारे अलग अलग किंगडम थे, उनके अलग अलग लॉज थे, अलग अलग कस्टम्स थे। तो अलग अलग कस्टम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग ग्रुप ऑफ वुमेन की स्टेटस और राइट्स वेरी कर रहे थे या फिर वी कैन से डिफर कर रहे थे फ्रॉम वन सेट ऑफ वुमेन टू दी अदर, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में भी द फैक्टर्स ऑफ रिलीजन ने अपना इन्फ्लुएंस डाला, लेकिन मेडिवल इंडिया में रिलीजन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग हिंदू लीगल सिस्टम में महिलाओं की स्थिति अलग पढ़ेंगे और मुस्लिम लीगल सिस्टम में अलग पढ़ेंगे। मेडिवल इंडिया में ही हमारे कंट्री में मुगल्स का एडवेंट हुआ था, सो वील ऑल्सो डिस्कस दैट। शुरुआत करते हैं हिंदू लीगल सिस्टम में महिलाओं की क्या लीगल पोजीशन थी। तो धर्मशास्त्र जैसे जितने भी ग्रंथ थे, टेक्स्ट थे, जैसे कि मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, इन सब का बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लुएंस था। इन्होंने ही गवर्न किए कंट्री में सारे नॉर्म्स, कस्टम्स, किस तरीके से हाउ वुमेन शुड परफॉर्म, व्हाट शुड बी द स्टेटस ऑफ वुमेन। एंड जब हम ये टेक्स्ट पढ़ते हैं वी गेट टू नो कि इन टेक्स्ट में भी कहीं ना कहीं जो सुप्रीमेसी है वो मेल की बताई गई है एंड वुमेन इज सबॉर्डिनेट टू द मेन, राइट। एंड साथ साथ ये भी बोला गया है कि महिलाओं का जो कार्य है, महिलाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रोल्स हैं, वो डोमेस्टिक स्फेयर्स तक लिमिटेड हैं। दे आर सपोज टू बी कि वो एक अच्छी बेटी बने, अच्छी वाइफ बने, अच्छी मदर बने। एक घरेलू ही कार्य में ही महिलाओं को सीमित रखा गया था। हम बात करें अगर कि शादी की क्या स्थिति थी, तो जैसे कि एंशिएंट इंडिया में महिलाओं को स्वतंत्र हक था, उनका स्वयंवर किया जाता था, लेकिन यहाँ पे वो कहीं ना कहीं राइट कर्टेल थे। यहाँ पे वुमेन के पास लिमिटेड राइट थे टू चूज देयर लाइफ पार्टनर एंड देयर वाज particularly the arranged marriage system in our country at that point of time। इसके साथ साथ दहेज प्रथा का जो प्रचलन था वो बहुत पीक पर था, बहुत ज़्यादा दहेज मांगा जाता था लड़की के घर वालों से, ब्राइड्स फैमिली से। और अगर जो लड़के वाले थे उनकी जो भी डिमांड्स वो फुलफिल नहीं होती थी तो क्या होता था, डाउरी रिलेटेड वायलेंस होता था, लड़की के साथ हिंसा किया जाता था, उसको मार पीटा जाता था। तो ये सब चीज़ें उस वक्त मेडिवल इंडिया में prevalence में थी। So this was the status of marriage and dowry। Now talking about the property, तो महिलाओं को प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट वो भी काफ़ी लिमिटेड था, ठीक है। बिकॉज पितृसत्ता थी, यानी कि मेल डोमिनेंस थी, पेट्रियार्की सोसाइटी थी हमारी कंट्री में। जो मेल मेंबर्स होते थे उन्हीं के पास जाया करती थी, उन्हीं से ही पास थ्रू होती थी द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर फैमिली, ठीक है। और महिलाओं को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड राइट्स थे टू द लैंड और टू द अदर फॉर्म्स ऑफ वेल्थ, राइट। नाउ मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम डायनेस्टीज़ में व्हाट वाज द लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन। जैसे कि दिल्ली सल्तनत थी, मुगल एम्पायर थी, देयर वर दीज काइंड ऑफ सेवरल मुगल और मुस्लिम डायनेस्टीज़ इन आवर कंट्री एट दैट मेडिवल पीरियड। एंड जो भी वुमेन की पोजीशन थी दैट वर particularly influenced by the Islamic law that we call as शरीयत। शरीयत एक मुस्लिम्स का कोडिफाइड सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस है, वी कैन से इस्लामिक लॉ है, जो कि उनके ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को गवर्न करते हैं। तो इस्लामिक लॉ ही गवर्न करता था लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन, वही रिकॉग्नाइज करता था वुमेन का क्या राइट टू प्रॉपर्टी है और किस तरीके से वुमेन को भी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड देयर वर सर्टेन अदर राइट्स इन रिगार्ड्स टू अ वुमेन्स पर्सनल और फैमिली मैटर्स, वो शरीयत के अकॉर्डिंग ही गवर्न किए जाते थे। अब इस मध्यकालीन भारत में ही पर्दा सिस्टम इमरजेंस में आया। मुस्लिम्स में पर्दा करना हैड बिकम एसेंशियल थिंग, उनके रिलीजन का पार्ट है पर्दा करना और बुर्खा पहनना। इवन हिंदूज में भी घूंघट करना प्रथा थी। सो हियर वी विटनेस द इमरजेंस ऑफ पर्दा सिस्टम इन द मेडाइवल पीरियड। नाउ टॉकिंग अबाउट सती एंड विडोहुड, तो यहाँ पर मेडिवल पीरियड में सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। दैट अगर किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो महिला भी अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है।
ऑल्दो ये प्रैक्टिस यूनिवर्सल नहीं थी, बट दैट वॉज इन प्रेवलेंस एंड बट अब हम जब आगे पढ़ेंगे इन द ब्रिटिश पीरियड तब हमें पता चलेगा धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स आए और उस ड्यूरेशन में काफ़ी सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने इस कुप्रथा को हटाने के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट किए और सोशल रिफॉर्म्स आने की कोशिश की एंड अल्टीमेटली अब आज की डेट में सती प्रथा ख़त्म हो चुकी है. दैट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द लीगल प्रोटेक्शन टू वुमेन, तो मेडिवल इंडिया में भी कई सारे लीगल प्रोविजंस थे टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम सेवरल ऑफेंसेस आइदर एडल्ट्री, रेप और डोमेस्टिक वायलेंस. ठीक है, मुस्लिम्स के कंटेक्स्ट में हमने जाना था इस्लामिक लॉ जो उनका शरीयत है वही गवर्न करता था इन प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन, द लीगल प्रोटेक्शन टू द वुमेन. एंड हिंदू धर्म में भी जो जितने भी टेक्स्ट थे, धर्मशास्त्र थे, उनसे गवर्न होता था. अपार्ट फ्रॉम दिस कई सारे सोशल फैक्टर्स थे, लोकल कस्टम्स थे जो कि इन्फ्लुएंस करते थे द इंटायर लीगल प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म. नाउ टॉकिंग अबाउट द फैमिली स्ट्रक्चर, सो वी हैव डिस्कस दैट चाहे एंशियंट इंडिया रहा हो, चाहे मेडिवल इंडिया रहा हो, पेट्रियार्कल सोसाइटी प्रिवेल करता रहा है हमारी कंट्री में. एंड फैमिली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटीज़ में. एंड जिसमें देयर इज़ अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन. महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है अपने गृह कार्य को लेके, घरों को संभालना, बच्चों को संभालना, खाना पकाना, घर का सारा काम करना, इन सब की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर रहती है. इसके साथ साथ अगर कोई महिला एलीट फैमिली से है और अगर उसके फैमिली बिजनेस है तो वो बिजनेस में सपोर्ट करती है. अगर किसी महिला के परिवार जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो वो उसमें भी मदद कर देती है. ठीक है, उतनी कन्फाइंड रहता है, थोड़ा बहुत काम मेडिवल इंडिया में भी महिलाओं ने किया है. ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड मैनर में ही किया है ऑल्दो. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो जो भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट रहे हैं आइदर इन हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन या किसी भी और रिलीजन में, दे एक्चुअली अपहेल्ड द पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड उन्होंने वुमेन की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया है. बट महिलाओं को पूजा पाठ का, अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को एक्सरसाइज करने का राइट इन सभी टेक्स्ट में दिया गया था. नाउ टॉकिंग अबाउट कि एजुकेशन का क्या स्टेटस था, तो इसमें भी वही चीज़ है, जो महिलाएं अच्छी वेल्दी नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी आइदर इन लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, आर्ट्स. लेकिन जो थोड़ी इतनी पैसों से संपन्न नहीं थे तो वो लोग का इतना ध्यान नहीं था. वो फॉर्मल एजुकेशन के अलावा इनफॉर्मल एजुकेशन पे ध्यान देते थे कि अगर घर डोमेस्टिक वर्क जितना है या फिर थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल वर्क या अगर किसी की फैमिली आर्टिसन रिलेटेड किसी ट्रेड एंड बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसमें हाथ बटाना है. तो ये सब चीज़ें इस तरीके से इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रहता था महिलाओं का और इस तरीके से उनको एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी बट रेस्ट्रिक्टेड थी. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस, तो आज के टाइम में भी आप हमारे प्राचीन काल के बिल्डिंग्स देखें, मॉन्यूमेंट्स देखें, हमारे मंदिर देखें तो उसमें इन कार्व्ड हैं दीवारों पर कई सारी मूर्तियाँ और चित्र बने हुए हैं जो कि हमें हमारे पुराने समय की सारी हिस्ट्री बताते हैं. दे आर दी एविडेंस ऑफ द सिचुएशन और दी पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया. ठीक है, किस तरीके से पहनावा था, किस तरीके से आर्ट कल्चर में इन्वॉल्व थी वुमेन. सो द स्कल्पचर्स, द पेंटिंग्स, द मुराल्स, दे प्ले अ पाइवोटल रोल टुडे. वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से देयर वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, इन आइदर इन एंशिएंट इंडिया और इन मेडाइवल इंडिया. राइट, टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, तो चैलेंजेस भी कई सारे रहे हैं. भेदभाव रहा है बहुत ज़्यादा बिकॉज देयर वाज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड पेट्रियार्कल नॉर्म्स प्रेवलेंट. वॉयलेंस भी हुए हैं महिलाओं के साथ. ठीक है, कई सारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी थी महिलाओं से, जैसे कि घर के सारे कार्य करने हैं, उसमें आप बहुत ओबीडियंटली परफॉर्म करनी है वो सारी ड्यूटीज़, या फिर ब्राइड की फैमिली से डाउरी डिमांड की जाती थी. तो ये कुछ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी चैलेंजेस रहे हैं वुमेन के डेवलपमेंट में. बट इन्हीं चैलेंजेस, इन्हीं सर्कमस्टांसेस के साथ साथ वुमेन ने ग्रो किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट वील गेट टू नो इन द ब्रिटिश एरा how it evolved. So in conclusion I'll just say that the legal position of women in medieval India had a diverse experience
which have been influenced by the different region, the different communities, different culture, different religion. कुछ महिलाओं ने काफ़ी परेशानियां झेली हैं, उन्हें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं था, लेकिन कुछ महिलाओं ने, कुछ अच्छी एलीट फैमिलीज़ की महिलाओं ने लिमिटेड ऑटोनॉमी भी एक्सपीरियंस की है, उन्हें कुछ आज़ादी दी गई है, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन भी दिया गया है, उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी गई है, ठीक है. एंड अल्टीमेटली we get to know that there had been the major role of patriarchal structures in our medieval India. Right, तो ये था medieval India में महिलाओं की क्या स्थिति थी. आपका क्वेश्चन आएगा तो आप हिंदू समाज में क्या था वो बताएं, मुस्लिम्स में क्या था वो बताएं, मैरिज की स्थिति, कुछ तो कॉमन हेडिंग्स हैं वो आप सब में लिख सकते हो. मैरिज, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और इकोनॉमिक पार्लेंस, सती प्रथा, कुछ जो वहाँ पे कुछ कुप्रथाएं थी वो बताएंगे आप. लीगल प्रोटेक्शन कैसा था, अब जैसे यहाँ पर्दा सिस्टम की बात है तो वो बताएंगे आप, ठीक है. फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था, एंड देन यू मे हैव अ कंक्लूजन. दिस इज़ मोर देन एनफ. बाकी जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप LLB के स्टूडेंट हैं, आप आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है. 4 नंबर का आएगा तो आप इसको अपने आप कम कर देंगे, 20 नंबर का आएगा तो इसी चीज़ को एलैबोरेट कर देंगे. मेरा ये मानना है LLB के एग्ज़ाम्स में, या अगर ये किसी आपके कॉम्पिटिटिव मेंस एग्ज़ाम में भी आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको किसी आंसर का आउटलाइन पता होना चाहिए, हेडिंग पता होनी चाहिए. उसके बाद आप अपने जो भी वेटेज है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग आंसर आप फ्रेम इजीली कर सकते हैं, ठीक है. तो यही था आज का वीडियो. आई विल बी बैक सून विद अनदर लेक्चर. एवरीवन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. हैव अ गुड डे. बाय बाय.